मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में बाप पार्टी से जीतकर बाइक से विधानसभा पहुंचने वाले झोपड़ी वाले विधायक कमलेश्वर डोडियार एक बार फिर चर्चा में है। मध्य प्रदेश के रतलाम की सैलाना सीट से भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक पर उनके ही विधानसभा क्षेत्र के एक मेडिकल संचालक ने 1 करोड़ रुपए मांगने का गंभीर आरोप लगाया है। बाजना के रहने वाले मेडिकल संचालक तपन राय ने विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि 19 फरवरी को विधायक ने कॉल करके मेडिकल संचालक को यह कहा कि तुम अवैध रूप से मेडिकल चला रहे हो, मुझसे मिलो नहीं तो ठीक नहीं रहेगा। आगे तपन ने कहा कि जब विधायक से वह मिलने पहुंचे तो विधायक ने उन्हें 1 करोड़ रुपए देने की बात कही, नहीं तो उनका मेडिकल बंद कराने की धमकी दी और अगले ही दिन मेडिकल पर आकर बैठ गए। 19 तारीख को 4 बजे करीब मेरे पास विधायक साहब का फ़ोन आया था कि आप मेरे शॉप पे अवैध रूप से मेडिकल चला रहे हो, तो अब तुरंत मेरे से मिलो नहीं तो ठीक नहीं रहेगा। उन्होंने फिर बोला मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, अगर आप दे सकते हो तो आप बाद में रहो, नहीं मैं नहीं रहने दूँगा। फिर आज अचानक से यहाँ पे मेरा मेडिकल स्टोर पे आया और उसके बाद उन्होंने बोला, फिर 3 घंटे से मेरे यहाँ मेडिकल स्टोर पे आके बैठा रहा। उसके बाद बोला हमने जो हमारे विधायक प्रतिनिधि जो है, क्या नाम उनका, दशरथ डिंडोर, उनको आपके पास भेजा था बात करने के लिए। आपने उनसे बात क्यों नहीं की? आपको मौका दिया हमने बात करने की, लेकिन आपने उनसे बात नहीं की। अगर बात करते तो आपको ये नौबत नहीं आते, मेरे को ये आना नहीं पड़ता। अब तो तेरे को जेल भेजा के ही मैं मानूंगा। वहीं मामले में विधायक कमलेश्वर डोडियार ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि मेडिकल संचालक द्वारा अवैध रूप से मेडिकल की आड़ में क्लिनिक चलाया जा रहा है, जो नियम विरुद्ध है और लोगों की जान के लिए खतरा भी है। मेडिकल संचालक खुद 20 लाख रुपए लेकर आए थे, मैंने नहीं लिए, तो वे आरोप लगा रहे हैं। मेरे इलाके के अंदर में जो अवैध टाइप के काम होते हैं, इससे अवैध काम ये करते हैं, ये कमाते हैं मुनाफा, मगर यहाँ लोगों को बहुत नुकसान होता है। आप जिसका कह रहे हो वो डॉक्टर नहीं है, वो एक फेक तरीके से बहुत लंबे समय से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा है मेडिकल की। जी, मेडिकल का व्यापार करने के लिए, क्लिनिक चलाने के लिए, एक छोटा अस्पताल जिसे कहते हैं क्लिनिक, जी हाँ, उसको शुरू करने के लिए एमबीबीएस या बीएमएस या बीएचएमएस की डिग्री होती है। फिर इन्हीं के आधार पर जी, इनको सर्टिफिकेट मिलता है क्लिनिक चलाने के लिए। फिर दवाइयाँ कौन-कौन सा यूज़ करना, ये इनकी डिग्री के आधार पर तय होता है। जी, जी, ऐसा नहीं कि कोई सा भी डॉक्टर जो है बीएएमएस वाला भी एमबीबीएस का जो काम करता है वो चालू कर दे, ऐसा भी नहीं है। जी, तो जिसका आप कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, ये 20 लाख रुपए के आसपास लेकर के मेरे पास 3-4 दिन पहले आया था सैलाना में। जी। ये ये करोड़ कह की रहा बात कहाँ से उठी है? हाँ, ये कह रहा था कि आप लोग 20-1 लाख रुपए में भी तत्काल व्यवस्था कर सकता हूँ, तो मैं आपको इतना पैसा दूँ, बाद में मैं फिर आपको पैसा देता रहूँगा, मेरे को जो काम है मेरा ये करने दीजिए। वो 20 लाख रुपए देकर के और मेरे से ये कह रहा था कि मैं वो अबॉर्शन गर्भपात करता हूँ आदिवासी इलाके में, और इसमें मोटी रकम कमाता हूँ, और मेरा जो क्लिनिक भी चल रहा है अस्पताल, छोटे-मोटे ऑपरेशन भी ये व्यक्ति करता था। जी हाँ, इसका ये कहना था कि मैंने इससे पूछा तेरे पास डिग्री या कोई लाइसेंस है कि नहीं है डॉक्टर का काम करने के लिए? इसने कहा नहीं है, लेकिन मैं लंबे समय से करता आ रहा हूँ। आप मुझे भी करने दीजिए और मैं आपको पैसा दे सकता हूँ। 20 लाख तो परसों-तरसों मेरे पास ये आया था, जी हाँ, तब भी ये कह रहा था कि मैं पैसे देने के लिए आया हूँ, आप ये ले लो। मैंने उससे कहा कि तू 1 करोड़ रुपया मुझे देगा तो भी मेरे इलाके में तू अवैध काम नहीं कर पाएगा, मेरे को तेरे पैसे नहीं चाहिए 20 लाख। जी, जी, 1 करोड़ देगा तो भी मैं तेरा कोई अवैध काम नहीं करने दूँगा। मेरे इलाके से तेरे को मैं भगा दूँगा, अवैध काम कर रहा है इसलिए। और अगर अवैध काम करना हो तो अपना डिग्री लिया और संबंधित जो भी है मेडिकल, वहाँ से आप लोग सर्टिफिकेट ले लो, परमिशन ले लो, क्लिनिकल रजिस्ट्रेशन करवा लो, उसके बाद में करो, कोई समस्या नहीं मेरी ओर से। मामले के प्रकाश में आने के बाद अब विधायक कमलेश्वर डोडियार ने साफ कर दिया है कि अवैध रूप से काम करने वाले लोगों पर वो कार्रवाई कराएंगे। ऐसे में देखना ये अहम होगा कि मामले में प्रशासन अगली क्या कार्रवाई करता है और जांच में क्या खुलासा होता है। लोकमत के लिए भोपाल से आकाश सेन की रिपोर्ट।